ओम शांति। आज सुनते हैं 23 जनवरी 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। आज की मुरली में बाबा ने संपूर्ण मूर्त बनने के लिए कौन से 4 मुख्य विशेषताएं धारण करनी, फिर बाबा ने अपने पुरुषार्थ की गति और विधि को कैसे जाने। कई बार अपना ही नहीं समझ आता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो बाबा ने राज खोला। तीसरा, ये साइंस रूपी साधन क्या बात समझाने के लिए निकला है। पिछले 100 वर्षों में इतना इन्वेंशन साइंस का हुआ है, हजारों इन्वेंशंस हुआ है, लेकिन ये क्यों? क्योंकि एक कौन सी बात समझाने के लिए निकला है। आगे सतयुग की दुनिया निकट आ रही है ना। फिर बाबा ने कहा कौन सा नगाड़ा बजाना है अब तुम बच्चों को। तो सुनते हैं 23 जनवरी 73 की मुरली। संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। बच्चों के सदा स्नेही सहयोगी सर्वशक्तियों में समान बनाने वाले, सर्व सिद्धियों की प्राप्त कराने वाले और प्रत्यक्ष फल देने वाले बाबा बोले, सभी अपने को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है, जिससे सहज ही संपूर्ण मूर्त बन सकते हो। जैसे 4 विशेषताएं बाबा ने कहा धारण करनी है, और वो कौन सी हैं? वह कौन सी है? ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, और तीसरा महादानी मूर्त, और चौथा याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। ये चारों ही विशेषताएं अपने में लाने से संपूर्ण स्थिति बना सकते हो। फिर बाबा ने इनको स्पष्ट किया। ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का सुमरण चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहें, हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो, उसको कहा जाता है ज्ञान मूर्त। इस प्रकार से मन, वाणी और कर्म द्वारा गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। यह मास परिणाम देखने का है। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे? इसलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अब यह थोड़ा सा समय फिर भी ड्रामानुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है। जैसे इस मास में चारों ओर याद की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है, इसका रिजल्ट क्या समझती हो? कितने मार्क्स देंगे? भले हरेक का अपना अपना तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण व वायुमंडल व पुरुषार्थ की उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स कहेंगे? जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते हो? जान सकते हैं बाबा। लास्ट में जानेंगे जब आवश्यकता नहीं होगी। अभी से यह जानने का अभ्यास भी होना चाहिए, कैचिंग पावर चाहिए। जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियां व वायुमंडल को कैच नहीं कर सकते हो।
यह कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होगी। जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से, सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी। यह साइंस भी कहाँ से निकली? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है ना। साइंस आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए एक साधन निकला है। हाँ, हमारे स्पार्क विंग वाले कैसे साइंस के साधन से चेक करके बताते हैं किस तरह टेंशन फ्री हैं हम। क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुणी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। साधन चाहिए ना, साइंस के साधनों से प्रभावित होते हैं और फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो यह स्टेज अभी दूर है, कुछ समीप दिखाई देती है। बाबा कहते समीप दिखाई देती है या अभी ये स्टेज काफ़ी दूर है। अब फिर आने वाले ये 2 मास विशेष बुलंद आवाज से चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करने के नगाड़े बजाने हैं। ये है नगाड़ा, प्रत्यक्षता का नगाड़ा। जिन नगाड़ों की आवाज को सुनकर सोई हुई आत्माएं जाग जाएं। चारों ओर ये आवाज कौन सा है, इस समय कैसा श्रेष्ठ कर्तव्य चल रहा है। हर एक आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य अभी बना सकती है। ऐसे ही चारों ओर भिन्न भिन्न युक्तियों से, भिन्न भिन्न प्रोग्राम से बाप की पहचान का नगाड़ा बजाओ। इन 2 मास में सभी को इस विशेष कार्य में अपनी विशेषता दिखानी है। जैसे याद की यात्रा में हर एक ने अपने पुरुषार्थ प्रमाण रेस में आगे बढ़ते रहने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब इस 2 मास के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए नए नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने की रेस करो। हाँ, रेस, घुड़दौड़। फिर रिजल्ट सुनाएंगे कि इस रेस में फर्स्ट कौन, सेकंड और थर्ड प्राइज लेने वाले कौन कौन निमित्त बने। चांस भी बहुत अच्छा है। शिव जयंती का महोत्सव भी इन 2 मास में है ना, इसलिए अब रिजल्ट देखेंगे। 1 मास के अंदर योग बल की प्राप्ति का क्या अनुभव किया। अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सबूत बनाओ। बाबा कहते अब जगाने का कर्तव्य करो, और फिर बाबा ने कहा जगाने का कर्तव्य करो और साथ साथ सबूत बनाओ। फिर बाबा ने सबूत दिखाओ। जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे ही रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ। ड्रामा में यह जो समय चल रहा है अथवा अभी का जो ये वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें देखेंगे। इसके लिए आरंभ में विशेष याद का बल भरने का चांस मिला है। अब बहुत जल्दी जल्दी नए नए नज़ारे और नई नई बातें सुनेंगे और देखेंगे। हाँ, ये कोरोना भी नया नज़ारा था ना, नई नई बातें। हाँ, बाबा दिखा रहा है जो किसी ने मन चित्त में भी नहीं सोची थी। इसके लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव करना है, जो किसी भी समय मिलन द्वारा बुद्धि बल से अपने पुरुषार्थ व विश्व सेवा के सर्व कार्य में सफलता मूर्त बन सको। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो उसको बढ़ा सकते हो ना। तरीका तो सभी को आ गया है, वह तो बहुत सहज तरीका है, जिससे जिस देश में जिस रूप में मिलना चाहते हो वैसा अपना वेश बना लो। अगर अपना वेश बना लिया तो उस वेश में और उस देश में पहुंच ही जाएंगे।
और उस देश के वासी बाप से अनेक रूप से मिलन मना सकेंगे। सिर्फ उस देश के समान वेश धारण करो, अर्थात स्थूल वेश और स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। क्या बहुरूपी नहीं हो क्या? क्या वेश धारण करना नहीं आता है? जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण करते हैं, वैसे आप भी बहुरूपी हो। जिस समय जैसा कर्म करना चाहें तो क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते हो? अभी अभी आकारी और अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। हाँ, तो जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सिर्फ क्या करना है, सुनिए ध्यान से, सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सहज है, अपना ही तो स्वरूप है, कोई नकली रूप किसी दूसरे का थोड़े ही धारण करते हो। दूसरे के वस्त्र तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण कर सकते हो ना। तो ये अपना ही तो रूप है, सहज है ना। ड्रामानुसार ये विशेष अभ्यास भी कोई रहस्य से नोंदा हुआ है। कौन सा रहस्य भरा हुआ है? टच होता है। जो भी सभी बोल रहे हैं सभी अर्थार्थ है, क्योंकि अब यथार्थ स्थिति में स्थित हो ना, व्यर्थ स्थिति तो नहीं ना, समर्थ शक्ति स्वरूप की स्थिति है ना। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है। जो अब वर्तमान समय चल रहा है सभी बातें परिवर्तन होनी है। व्यक्त द्वारा व्यक्त मिलन, यह सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। देखो बाबा ने कब इशारा किया था और अब जाके प्रैक्टिकल में वो रूप व्यक्त द्वारा व्यक्त मिलन का भी परिवर्तन हो गया। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा व्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव करते रहेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं समझना ये मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो लगातार आगे आगे बढ़ाते रहेंगे उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। समझा? ऐसे सर्वगुणों में अपने को संपन्न बनाने वाले, अपने संकल्प वाणी और कर्म द्वारा सर्व विशेषताएं प्रत्यक्ष करने वाले, बाप दादा के दिव्य पालना का प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, बाप के सदा स्नेही सदा सहयोगी सर्व शक्तियों से समान बनने वाले और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं एवं तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा ने सारी मुरली को लास्ट में टाइटल्स के द्वारा रिवाइज करा दिया। तो हम सब ये 4 विशेषताएं धारण करें और बस याद की भी ऊंची स्थिति और नगाड़ा बजाने का संकल्प करें। ओम शांति।